नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। आपको याद होगा कोरोना काल में, संकट काल में, आफत काल में पहली और दूसरी लहर का हश्र क्या हुआ था। इसका असर केवल यही नहीं हुआ था कि कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे थे, बल्कि इसका असर एक ऐसे सेक्टर्स पर भी पड़ा था जिससे कहीं ना कहीं बेरोजगारी के मामले भी लगातार सामने आ रहे थे कि बेरोजगारी हमारे देश में लगातार बढ़ रही है। और इसको लेकर कई संस्थाएं ऐसी थी जो बेरोजगारी को लेकर समय समय पर अपने आंकड़े दे रही थी। तो देश में कोरोना की पहली और दूसरी लहर से मचा हाहाकार भला किसे याद नहीं होगा। इस महामारी में लोगों ने अपनों को तो खोया ही था, इसके साथ ही महामारी ने अर्थव्यवस्था की कमर भी तोड़कर रख दी थी। CMIE के आंकड़ों के मुताबिक देश में दूसरी लहर से 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए थे। तो ये ऐसी संस्था थी जिसने एक अपना आकलन किया था, मूल्यांकन किया था और ये बताया था कि देश भर में इस कोरोना काल में, संकट काल में, इस संक्रमण काल में, आफत काल में 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए थे। लेकिन आप देखिए कि अभी देश इससे उभरा भी नहीं है कि देश में ओमिक्रॉन तेजी से पैर पसार रहा है। तो ओमिक्रॉन के मामले भी अब तेजी के साथ सामने आ रहे हैं। तो देश में ओमिक्रॉन के आंकड़े 600 के पार पहुंच गए हैं और कई राज्यों में संक्रमण को रोकने के लिए एक बार फिर पहले की तरह ही पाबंदियां लगाई जा रही हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है, इस महामारी में आखिर इंसान करे तो क्या करे, क्योंकि उसके सामने तो एक बार फिर रोजगार का संकट मंडरा रहा है। सरकारें परिस्थितियों का मूल्यांकन करने के बाद, परिस्थितियों को देखने के बाद, समझने के बाद, भांपने के बाद लगातार सख्ती भी बढ़ा रही है। आप उदाहरण के तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि जहां पर ओमिक्रॉन के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, वो उस राज्यों में लगातार सख्ती बढ़ रही है। नाइट कर्फ्यू भी अब कई प्रदेशों ने लगा दिया है। लेकिन ओमिक्रॉन 19 से ज्यादा राज्यों समेत केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी जद में ले चुका है, यह आज एक हकीकत है। हालांकि डॉक्टर्स लगातार आपको चेतावनी दे रहे हैं, लगातार ये समझाने बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सतर्क रहें। सबसे बड़ा हथियार यही है। सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, आप अपने स्तर पर अपनी ईमानदारी का, अपने दायित्वों का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। तो आज इस खास हमारे प्रोग्राम में हम इस ओमिक्रॉन के मुद्दे पर इस पहलू को लेकर बात कर रहे हैं ताकि आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय रख सकें, विचार रख सकें। क्योंकि आज परिस्थितियां बिल्कुल ठीक वैसे ही बनती जा रही है जैसे पहली लहर में हमें देखने को मिला था, जैसा दूसरी लहर में हमें देखने को मिला था कि यहां पर कहीं ना कहीं रोजगार का अकाल अब पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आपके जिले में ऐसी स्थिति है? क्या आपके क्षेत्र में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही है? और आपका खुद का अनुभव क्या कह रहा है तमाम परिस्थितियों को देखने के बाद? क्या लॉकडाउन की आहट है क्या? और लॉकडाउन की आहट है तो आप इससे कितना प्रभावित हैं? न केवल हमारी फोन लाइंस खुल गई है ताकि आप कॉल करें इस मामले पर, ताकि आप इस मामले पर अपने विचार रख सकें, अपने नजरिया पेश कर सकें, अपनी राय रख सकें। और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि लगातार हमारे जो महत्वपूर्ण सवाल हैं इस मसले से जुड़े हुए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए क्योंकि उसका सीधा सरोकार आपसे है और सरोकार है, तो आप इसका उत्तर क्या देना चाहते हैं। तो सवाल आप एक बार सुनिए, इस पर गौर कीजिए, विचार विमर्श कीजिए और अपना अनुभव भी साझा आप कर सकते हैं। और यह भी बता सकते हैं कि आप इस संक्रमण काल में, इस आफत काल में, इस संकट काल में आप कितना प्रभावित हैं। क्या एक बार फिर से वैसी परिस्थितियां पैदा हो रही है क्या, जहां पर बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है? तो कई आंकड़े, कई डेटा मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा और इसके साथ साथ मैं आपकी राय भी लेना चाहता हूं। तो 0124482911 पर आप कॉल करें, अपनी राय दें, अपने विचार रखें, अपना नजरिया पेश करें। और इसके साथ साथ हम सवाल भी जो उठा रहे हैं, इन सवालों पर आप गौर करें। क्या ओमिक्रॉन से भी बड़ी महामारी है बेरोजगारी? क्या देश में फिर बेरोजगारी बढ़ने का संकट आने वाला है? क्या देश में एक बार फिर पड़ेगा रोजगार का अकाल? सरकार के पास क्या है मास्टर प्लान? संकट काल में आप कितना प्रभावित हैं? तो बेहद महत्वपूर्ण ये सवाल हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे है। लेकिन इन सवालों का उत्तर आप क्या देना चाहेंगे इन तमाम परिस्थितियों को देखने के बाद, जहां पर आप देख रहे हैं कि दूसरी लहर पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। दूसरी लहर में जितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जितने लोगों ने अपनों को खोया है, उसका दर्द अभी भुला भी नहीं सके कि ओमिक्रॉन नाम की एक
नई बीमारी, एक नया वेरिएंट हमारे सामने एक बार फिर आ गया है। और वो भी इत्तेफाक की बात है कि बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। डॉक्टर्स चिंतित हैं, केंद्र सरकार चिंतित है, सरकारें लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन कई सारे पहलू है। उसमें से एक पहलू ये भी आज हम उठा रहे हैं जिस पर हम आपकी राय लेना चाहते हैं। और पहलू यहां पर यह है, क्या ओमिक्रॉन से भी बड़ी महामारी है बेरोजगारी? इसको लेकर एक मैं डाटा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जरा आप इस पर भी गौर कीजिए। तो कोरोना वायरस ने न सिर्फ अनेक लोगों को असमय मारा है, बल्कि बहुत से लोगों को ज्यादा कर्ज लेने पर भी मजबूर किया था। याद होगा आपको वो दौर। तो कोरोना के चलते करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हुए थे। स्वरोजगार करने वालों का भी कारोबार चौपट हो गया था। जो कारोबार कर रहे थे या निजी क्षेत्र में नौकरी कर रहे थे, उनकी आय में भारी कमी आई थी। एक तरफ महामारी की वजह से आम जन का जीना दूभर हो गया था, तो महंगाई ने उसकी आर्थिक मुश्किलें और बढ़ाने का काम किया था। स्वास्थ्य के मद में खर्च भी बढ़ गया था। कोरोना की डर की वजह से बड़ी संख्या में लोग स्वास्थ्य बीमा करवा रहे थे, आपको याद होगा। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनीपत से, राहुल आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप इस मसले पर क्या राय रखना चाहते हैं और इस पहलू को लेकर आज हम सवाल कर रहे हैं, क्या ओमिक्रॉन से भी बड़ी महामारी है बेरोजगारी? कोरोना महामारी जो चल रही है अभी तक, जो हमारा रोजगार जो उसमें छिन गया है हमसे, और आर्थिक तंगी, घर की जो है स्थिति काफी ज्यादा खराब है। और जो ओमिक्रॉन आया है तो उससे हमारे घर में जो है वापसी चिंता बन गई है, क्योंकि अभी कोरोना से हम वापसी व्यापार अपना शुरू ही किया था हमने, और जो है खाना वगैरह खिला ही रहे थे, घर का जो है वो किसी तरीके से पोषण कर रहे थे। लेकिन ओमिक्रॉन जो आया है उससे वापसी जो है घर वालों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि मैं अकेला कमाने वाला हूँ घर में। और तो यही मेरा कहना है कि सरकार को जो है कुछ प्लान बनाना चाहिए, और जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं लोग, उनको कोई ना कोई एक राहत पैकेज जरूर देना चाहिए सरकार को। चलिए राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो लगातार हम आपको वो दौर याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ऐसे दौर को याद नहीं करना चाहिए, नहीं समझना चाहिए, लेकिन फिर भी एक आकलन के लिए बहुत जरूरी होता है। फिलहाल आपको बताएं, एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं, देवेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपकी राय क्या है इस मसले पर, क्या ओमिक्रॉन से भी बड़ी महामारी है बेरोजगारी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जो देश प्रदेश में जो बेरोजगार हैं वो बच्चे पढ़े लिखे, सरकार उनको का है कि भाई पढ़ो और आगे बढ़ो, लेकिन आज आप अगर आंकड़ा लगाओ तो हर आदमी पढ़ा लिखा पाओगा, लेकिन वह बात फिर सरकार बेदेखी करे है। बेरोजगारी इतनी ज्यादा फैलने लग रही, अपराध बढ़ने लग रहे, सरकार ने ध्यान देना चाहिए। चलिए देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए। तो हम लगातार बात कर रहे हैं कि उस दौर में लोग अपने स्वास्थ्य बीमा पर ज्यादा खर्च कर रहे थे। आय में कमी आने के कारण महज एक साल के अंदर प्रति व्यक्ति कर्ज का बोझ 34,000 रुपए 2019-20 से बढ़कर 52,000 रुपए 2020-21 में हो गया था। यानी कि कोरोना का दूसरी लहर का वो दौर, जब सभी आफत में थे, उस संकट काल में अपनों को खो रहे थे, उस आफत काल में अपनों को बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे। उस कोरोना काल में लोगों का जो ज्यादा पैसा है वो स्वास्थ्य बीमा पर खर्च हो रहा था। इसका हम एक आपका आंकड़ा बता रहे हैं। उसके साथ साथ बेरोजगारी का आंकड़ा तो यह है कि उस दौर में 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए थे। ये एक कटु सत्य है, ये एक हकीकत है जिसको हमें और आपको मिलकर स्वीकारना होगा। सभी कैसे ना कैसे प्रभावित थे। किसी के काम धंधे चौपट हो गए थे, किसी का कारोबार का बंटाधार हो गया था, सरकारें भी परेशान थी कि आखिर क्या करें। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि वैसी स्थिति दोबारा से पैदा हो रही है? इसलिए हम सवाल कर रहे हैं, क्या ओमिक्रॉन से भी बड़ी महामारी है बेरोजगारी? इस देश में फिर बेरोजगारी बढ़ने का संकट आने वाला है क्या? क्या देश में एक बार फिर पड़ेगा रोजगार का अकाल? सरकार के पास इन तमाम परिस्थितियों से निपटने के लिए मास्टर प्लान क्या है? और इस संकट काल में जहां पर ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है, नई महामारी ने नए रूप में आकर सबको चौंका दिया है, अचंभित कर दिया है, हैरान कर दिया है, उससे आप कितना प्रभावित हैं? तो हम लगातार बात कर रहे हैं कि उस दौर में जब दूसरी लहर चल रही थी, जब लोग परेशान थे, अपनों को खो रहे थे,
तो आय में कमी आने के कारण महज एक साल के अंदर प्रति व्यक्ति कर्ज का बोझ 34,000 रुपए 2019-20 में बढ़कर 52,000 रुपए 2020-21 में हो गया था। कर्ज को अगर सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम कहते हैं जीडीपी, तो जीडीपी के संदर्भ में देखें तो वित्त वर्ष 2020-21 में घरेलू कर्ज बढ़कर जीडीपी का 37.3% हो गया था, जो वित्त वर्ष 2019-20 में 32.5% था। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेश किए गए बजट के अनुसार देश की जीडीपी 194.81 लाख करोड़ रुपए की थी, जिसमें घरेलू कर्ज का हिस्सा लगभग 72.66 लाख करोड़ रुपए का था। इस बात से आप अंदाजा लगाइए, सब चीजें ऑन रिकॉर्ड है, आकलन किया जाता है, परिस्थितियों का मूल्यांकन किया जाता है कि आखिरकार कौन से सेक्टर का बंटाधार होना शुरू हो गया था और सबसे ज्यादा लोग पैसा किस चीज में खर्च कर रहे थे। ये तमाम डेटा सामने आते हैं, इसलिए मैं आपको उस दौर को याद कराने की कोशिश कर रहा हूं और फिलहाल वर्तमान से भी हम एक तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं कि आखिर वो दौर ऐसा था, क्या ऐसा दौर क्या दोबारा से आने वाला है जहां पर सब कुछ मुश्किल भरा समय होगा? क्या दोबारा से इस तरह से जद्दोजहद करनी पड़ेगी? हालांकि हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि ऐसा आफत काल, ऐसा संकट काल, ऐसा संक्रमण काल दोबारा से ना आए। हम यही उम्मीद करते हैं, यही अपेक्षा करते हैं, क्योंकि उस दर्द को कोई भुला नहीं सकता, उस दौर को कोई भुला नहीं सकता। भले ही दोबारा से सारी चीजें पटरी पर आना शुरू हो गई है, लेकिन एक बार फिर से हमको याद करना होगा कि कोरोना अब नए स्वरूप में आकर दस्तक दे रहा है। देश के 19 राज्यों समेत केंद्र शासित प्रदेशों में यह अपनी विस्तार करता हुआ दिखाई दे रहा है, जद में लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए हम डेटा के जरिए आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दौर कैसा था, उसमें किस तरीके से ओमिक्रॉन से भी क्या बड़ी महामारी है बेरोजगारी। इसलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि आज क्या वैसी परिस्थितियां दोबारा से पैदा होने लग गई है क्या? क्योंकि आप देखिए कि जहां पर नाइट कर्फ्यू, इसका ऐलान कई प्रदेशों ने कर दिया है कि रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। क्या ये मानकर हम चलें कि लॉकडाउन की आहट है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। तो फिलहाल आप क्या सोच रहे हैं इस मुद्दे पर? तो हमें कॉल करें 0124-482-9011 पर आप हमें कॉल कीजिए, हमें अपनी राय दीजिए, अपने विचार रखिए कि आप कितना प्रभावित हैं फिलहाल इस दौर में, इस ओमिक्रॉन के संकट काल में। तो क्या देश में एक बार फिर रोजगार का अकाल पड़ेगा क्या? क्या सरकार के पास कोई मास्टर प्लान है क्या इन तमाम परिस्थितियों से, संकट काल से निपटने के लिए? और संकट काल में आप कितना प्रभावित हैं, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो एक बार फिर से आप इस डेटा को सुनिए कि लोगों का ध्यान और लोगों का फोकस किस बात पर था उस कोरोना काल के दूसरी लहर के दौर में। तो आय में कमी आने के कारण महज एक साल के अंदर प्रति व्यक्ति का कर्ज जो बोझ है वो 34,000 रुपए 2019-20 से बढ़कर 52,000 रुपए 2020-21 में हो गया था। कर्ज को अगर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के संदर्भ में देखें तो वित्त वर्ष 2020-21 में घरेलू कर्ज बढ़कर जीडीपी का 37.3% हो गया था, जो वित्त वर्ष 2019-20 में 32.5% था। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेश किए गए बजट के अनुसार देश की जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 194.81 लाख करोड़ रुपए की हो गई थी, जिसमें घरेलू कर्ज का हिस्सा अगर देखें तो लगभग 72.66 लाख करोड़ रुपए था। भारत की अनुमानित जनसंख्या लगभग 139 करोड़ है। चूंकि एक औसतन आंकड़ा निकाला गया है कि हर साल 2 से 2.5 करोड़ जनसंख्या हमारे देश में बढ़ती है, तो औसतन आंकड़ा ये फिलहाल निकल कर आया कि भारत की अनुमानित जनसंख्या लगभग 139 करोड़ है। अगर कुल आबादी से कुल घरेलू कर्ज को भाग दें तो प्रति व्यक्ति कर्ज औसतन 52.12 हजार रुपए होगा, यानी कि 52,000 के लमसम ये आंकड़ा बैठता है, इससे पता चलता है। तो विगत 4 वर्षों में प्रति व्यक्ति कर्ज में 78% की बढ़ोतरी हुई है और कोरोना काल में ये थोड़ा और इसमें बहुत तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी कि कोरोना काल यानी कि संकट काल का
वो दौर जिसे कोई याद नहीं करना चाहता। सबने मार झेली है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। किसी ने अपनों को खोया था, किसी ने अपनों को तड़पते हुए देखा था। तो इसलिए आज इस ओमिक्रॉन के मसले पर हम इस संदर्भ में, इस परिप्रेक्ष्य में इस मुद्दे को देख रहे हैं। क्या ओमिक्रॉन से भी बड़ी महामारी है बेरोजगारी? क्या देश में फिर बेरोजगारी बढ़ने का संकट आने वाला है? क्या देश में एक बार फिर पड़ेगा रोजगार का अकाल? सरकार के पास क्या है मास्टर प्लान? तो संकट काल में आप कितना प्रभावित हैं? देश में कोरोना की पहली और दूसरी लहर से मचा हाहाकार भला किसे याद नहीं होगा। इस महामारी में लोगों ने अपनों को तो खोया ही था, इसके साथ ही महामारी ने अर्थव्यवस्था की कमर भी तोड़कर रख दी थी। तो CMIE जो इन तमाम परिस्थितियों पर अपनी नजर रखती है, परिस्थितियों का मूल्यांकन करने के बाद एक डेटा जारी करती है, और यह बताया गया उस डेटा में कि देश में दूसरी लहर से 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए थे। और अभी देश इससे उभरा भी नहीं है, यह हकीकत है। क्योंकि अगर एक्टिव मामलों की अगर बात करेंगे तो एक्टिव मामलों की संख्या अभी भी 75,000 के करीब बताई जा रही है कि देश में 75,000 के करीब एक्टिव मामले हैं, जो लगातार बढ़ते दिनों के साथ कम हो रहे हैं। लेकिन ऊपर से अभी दूसरी लहर का कहर खत्म नहीं हुआ था कि तीसरी लहर आने को लेकर कई रिपोर्ट्स, कई स्टडीज सामने आ रही है। डॉक्टर्स इस बात को लेकर चिंतित है कि तीसरी लहर आ जाएगी। और सवाल यहां पर यह भी खड़ा हो रहा है, क्या यह ओमिक्रॉन देश में तीसरी लहर का कारण बन सकता है क्या? हालांकि अभी तक रिपोर्ट्स की बात करें, स्टडीज की बात करें, तो ओमिक्रॉन को लेकर ऐसी कोई भी पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं आई है, कोई ऐसी पुख्ता रिपोर्ट नहीं आई है जिससे हम तस्दीक करके ये कह सकें कि ओमिक्रॉन की वजह से तीसरी लहर आएगी, या फिर ओमिक्रॉन कितना घातक है, या ओमिक्रॉन किस वर्ग को अपनी चपेट में ले सकता है, ओमिक्रॉन कितना संक्रामक है। तो ये महज अभी आशंकाएं हैं। लेकिन इन आशंकाओं के दौर के बीच में, इस संकट काल के दौर के बीच में आप अभी कितना प्रभावित हैं, अपना आप अनुभव साझा कर सकते हैं। आप किस तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कोरोना काल में, इस आफत काल में प्रभावित दिखाई दे रहे हैं, अपना अनुभव साझा कर सकते हैं आप। तो हल्ला बोल हरियाणा न्यूज का एक ऐसा खास कार्यक्रम है, एक ऐसा बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें हम आपको आपकी आवाज बुलंद करने का एक मौका देते हैं, एक अवसर देते हैं, एक मंच देते हैं, जहां पर आप अपनी आवाज को बुलंद कर सके। जो आपके दिलो दिमाग में चल रहा है, आप अपनी बातों को, उन मसलों को लेकर अपनी बात रख सके, अपनी राय दे सके, अपना विचार रख सके। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, यशवंत सिंह। यशवंत सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपकी राय क्या है? क्या ओमिक्रॉन से भी बड़ी महामारी है बेरोजगारी, और तमाम परिस्थितियों को देखते हुए आपकी राय क्या है? सर, पहले तो इसको जो ना नाम को थोड़ा करेक्शन कर दो ना। जी यशवंत जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जसवंत सिंह है जी, यशवंत सिंह नहीं। यशवंत जी, मैंने नाम आपका यशवंत ही लिया है, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए इस मुद्दे पे। नाम है मेरा। तो सभी दर्शकों से एक आग्रह यह है कि आप अपनी इन तमाम बुनियादी मसलों को लेकर अपनी राय जरूर रखें, फिजूल का समय व्यर्थ न करें। और अगर आपको अपनी बात रखनी है तो ये खास कार्यक्रम आपके लिए है, आप इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, बशर्ते कि अगर आप अपनी बात रखें तो मर्यादापूर्ण तरीके से अपनी बात रखें, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल न करें। तो देश में कोरोना की पहली और दूसरी लहर से मचा हाहाकार भला किसे याद नहीं होगा, ये लगातार हम बात उठा रहे हैं।